हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यूनिट फर्स्ट और चैप्टर सेकंड है ग्रुप। ठीक है, इससे पहले हमने इसके थ्योरम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप यानी कि हमने उनकी ग्रुप की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है और इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। देन यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा थ्योरम 1.5। इससे पहले हम 4 थ्योरम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम 1.5 यानी 5 ही जो थ्योरम वो किस प्रकार से है, जो नाम है इसका बेटा कैंसिलेशन लॉ इन ए ग्रुप। ठीक है, देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा कैंसिलेशन लॉ थ्योरम है हमारे पास 1.5 और जिसका नाम है कैंसिलेशन 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 लॉ कैंसिलेशन लॉ इन अ ग्रुप। ठीक है, यानी समूह में या ग्रुप में, समूह में निरंसन नियम। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समूह में निरसन या निरंसन। क्या कह सकते हैं बेटा हिंदी में, निरसन नियम। ठीक है, निरसन नियम, समूह में निरसन नियम। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लेट। सबसे पहले बेटा इसको 1 by 1 इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है बेटा लेट, माना ए इज एप्सिलॉन जी। ए जो एलिमेंट है वो कहाँ से आता है, जी से आता है। एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ इससे पहले, या फिर मैं लिख देता हूँ जी स्टार बी अ ग्रुप, यानी कि जी क्या है बेटा, एक ग्रुप है। एंड ए बी सी, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी इज एप्सिलॉन जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूँ ए बी सी, जो कहाँ से आते हैं, ग्रुप से आते हैं। ग्रुप मैंने क्या लिया है, जी लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा बेटा लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं इस प्रकार से, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लेफ्ट कैंसिलेशन कैंसिलेशन। ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट कैंसिलेशन लो, या फिर मैं लिख सकता हूँ वाम निरसन नियम। हिंदी में बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, वाम निरसन नियम। ठीक है, वाम निरसन नियम। और वाम निरसन नियम क्या होता है, देखो यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और लेफ्ट कैंसिलेशन लो में यहाँ पे देखो ए स्टार बी, ए स्टार बी और ए स्टार सी। ठीक है, ए स्टार बी, ए स्टार सी। देन यहाँ पे ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी बराबर सी, और जो रीज़न है, या फिर पहले इससे पहले लिख देता हूँ ए बी एंड सी एप्सिलॉन जी। ठीक है, ए बी सी कहाँ से आता है बेटा, जी से आते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने लेफ्ट कैंसिलेशन। फिर बाद में सेकंड है राइट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है, राइट कैंसिलेशन लो, या फिर कह सकता हूँ मैं दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, दक्षिण निरसन नियम। और दक्षिण निरसन नियम क्या कहता है, देखो यहाँ पे कि यदि मैं बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए लेना चाहता हूँ, तो ए से ए कट जाएगा तो बी इज इक्वल टू सी आया है। और यहाँ पे प्रत्येक ए बी सी इज एप्सिलॉन जी कहाँ से आता है बेटा, जी से आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैंसिलेशन लो, समूह में या ग्रुप में कैंसिलेशन लो किस प्रकार से करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रूफ, इसका प्रूफ किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन का पार्ट था प्रूफ, और प्रूफ किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पे ले रहा मैं कि ए इज एप्सिलॉन जी, ए इज एप्सिलॉन जी एंड ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, यानी ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। देन बाय इनवर्स इन जी, यह लिख देता हूँ कि यहाँ पे बाय इनवर्स इन जी, बाय इनवर्स इन जी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 by 1 स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 9।
अब हम क्या करेंगे, देखो जो यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी जो दे रखा है, उसमें मैं क्या करूँगा बेटा, प्री पोस्टिंग करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इनवर्स, क्या कर रहा हूँ मैं, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। ठीक है, और यहाँ पे मैं कारण लिख रहा हूँ मैं कि प्री ऑपरेटिंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्री ऑपरेटिंग both sides by ए इनवर्स। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों तरफ प्री ऑपरेटिंग, प्री यानी पहले, ऑपरेटिंग यानी कि ऑपरेशन विद स्टार, बोथ साइड ए इनवर्स यानी ए इनवर्स का दोनों तरफ मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ बेटा, एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ मैं, एसोसिएटिव लॉ, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इस तरफ भी क्या लगा देता हूँ बेटा, ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी, इसको मैंने पास लिख दिया। और यहाँ पे लिख देता हूँ बाई एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बाई एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे मैं ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, और इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे ए इनवर्स ए कितना था, ई स्टार बी, और यहाँ पे ए इनवर्स स्टार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई स्टार सी। ठीक है, और ई को मैं क्या कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, क्या निकाल देता हूँ, हटा देता हूँ। या फिर इससे पहले मैं इसका जो ए इनवर्स स्टार ए या ए इनवर्स स्टार ए, इसका जो मतलब है या इसको ई लिखने का जो तरीका है वो क्या है बेटा, कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इन जी यानी ग्रुप में। यहाँ पे लिख दिया मैंने कि जो ए इनवर्स है वो इनवर्स है ए का इन ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में क्या है, इनवर्स है। देन यहाँ पे मैं ये भी ई से ई भी हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बी इज इक्वल टू सी आएगा सिंपली। और यहाँ पे लिख देता हूँ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, ई इज द आइडेंटिटी। ठीक है, ई इज द आइडेंटिटी। ई क्या है बेटा, यहाँ पे आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, इसलिए बी बराबर सी आ गई। यह हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट राइट या फर्स्ट हमारे पास प्रूफ हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं सेकंड ले रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास पहला था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मैं पहला। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा इसका लेफ्ट कैंसिलेशन हुआ, यहाँ पे राइट कैंसिलेशन। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार सी स्टार सी स्टार ए। और यहाँ पे क्या किया मैंने, प्री ऑपरेटिंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पोस्ट ऑपरेटिंग, क्या करूँगा बेटा, पोस्ट ऑपरेटिंग। और पोस्ट ऑपरेटिंग किस प्रकार कर रहा हूँ, देखो बी स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू सी स्टार ए इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट ऑपरेटिंग, मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका रीजन पोस्ट ऑपरेटिंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ठीक है, यानी ए इनवर्स के द्वारा हमने दोनों तरफ क्या किया बेटा, ऑपरेटिंग किया है। ठीक है, ए इनवर्स का। देन यहाँ पे बी स्टार ए इनवर्स, फिर बाद में यहाँ पे सी स्टार ए इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, बाय एसोसिएटिव लॉ, यहाँ लिख देता हूँ बाय एसोसिएटिव लॉ, साचार्यता का नियम। फिर बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्टार, इसकी जगह ई आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। ठीक है, यहाँ पे सी स्टार ई, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ए इनवर्स
इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। ठीक है, देन यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, ई को भी हटा दूंगा तो बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इज द, यहाँ कारण लिख देता हूँ मैं, ई इज द आइडेंटिटी। ठीक है, ई क्या है बेटा, आइडेंटिटी, और बी बराबर हमारे पास क्या गया है, सी आ गया। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ बेटा कि यहाँ पे निरंसन कैंसिलेशन लॉ इन अ ग्रुप, हमें सवाल कह रहा था बेटा, ये हमारे पास जो प्रमेय था 1.5 था, इसको वापस समझा देता हूँ। लेट जी बी ए ग्रुप, ठीक है, एंड ए बी एप्सिलॉन जी। यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बी बराबर सी, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, और फिर बाद में राइट कैंसिलेशन, दक्षिण निरसन नियम, और बी स्टार ए और सी स्टार ए और बी बराबर सी, यानी सेकेंड राइट कैंसिलेशन, और यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन फर्स्ट था। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिया मैंने लेफ्ट कैंसिलेशन ए एप्सिलॉन जी, और ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी बाय इनवर्स इन जी। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, प्री ऑपरेटिंग ऑफ ए इनवर्स इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ए इनवर्स यहाँ पे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एसोसिएटिव लॉ इन दोनों को पास लिख दिया, और यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ को इन दोनों को पास लिख दिया बाई एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई कर दिया, यहाँ पे ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इसका रीजन कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। ठीक है, फिर बाद में यहाँ ई को भी ई से हटा दिया और कारण लिख दिया ई इज द आइडेंटिटी ऑफ ए इन जी। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बेटा सेकंड लॉ है बेटा, यहाँ पे मैं सेकंड लिख देता हूँ। यहाँ पे ये सेकंड, और सेकंड में हमारे पास है राइट कैंसिलेशन, और राइट कैंसिलेशन में बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए इज इक्वल टू बी बराबर सी हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं बी स्टार ए और सी स्टार ए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट ऑपरेटिंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, इसका क्या हो गया, कैंसिल होकर ई आ गया, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। देन यहाँ पे ई से ई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई इज द आइडेंटिटी, और बी इज इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास प्रमेय है वो किस प्रकार से है। नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट थ्योरम 1.6, और यहाँ पे बेटा राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी को हमें इक्वल सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ए ग्रुप प्रूफ दैट सिद्ध करना, हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट है द राइट या द लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू द राइट आइडेंटिटी। ठीक है, द लेफ्ट या द राइट और लेफ्ट आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाम, अगर मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ वाम तत्समक। ठीक है, और यहाँ पे मैं दक्षिण तत्समक। ठीक है, वाम तत्समक और दक्षिण तत्समक। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे अगर मैं दूसरे की बात करना चाहता हूँ तो यहाँ पे द राइट इनवर्स या द लेफ्ट इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे द राइट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स इज इक्वल टू लेफ्ट राइट इनवर्स। यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हिंदी में तो वाम प्रतिलोम, और यहाँ पे दक्षिण प्रतिलोम। ठीक है,
दक्षिण प्रतिलोम। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा, देखो कि प्रूफ लेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रूफ, ठीक है, और प्रूफ प्रूफ, ठीक है। और प्रूफ किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ लेट जी बी ए ग्रुप एंड एज एप्सिलॉन जी, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जी बी, लेट जी बी या जी स्टार बी ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप है। एंड यहाँ पे ए इज एप्सिलॉन जी, ए कहाँ से आता है बेटा, ग्रुप से आता है। देन यहाँ पे गिवन हमें जो दे रखा है वो लिख देता हूँ गिवन। और गिवन हमें क्या क्या है बेटा, देखो यहाँ पे कि ए, सबसे पहले ए स्टार ई इज इक्वल टू ए हमें गिवन है, नंबर इक्वेशन फर्स्ट। ए इज द आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ ई इज द आइडेंटिटी, ठीक है। ई क्या है बेटा, आइडेंटिटी है, ठीक है। हमें जो गिवन है वो लिखा मैंने। फिर बाद में दूसरा क्या दे रखा हमें, ए और ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ई, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन सेकंड, इसका नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। और यहाँ पे ए इनवर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स, ठीक है, राइट इनवर्स, ठीक है। यानी कि मैं हमें जो दो चीज़ें दे रही कि गिवन ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल राइट आइडेंटिटी, या राइट आइडेंटिटी इज इक्वल लेफ्ट आइडेंटिटी। देन यहाँ पे मैंने ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और जो हमें लेफ्ट इनवर्स इज इक्वल टू द राइट इनवर्स, या राइट इनवर्स इज इक्वल टू द लेफ्ट इनवर्स। देन यहाँ पे ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली जो हमें दे रखी। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, टू प्रूफ, ठीक है। राइट के इक्वल में यहाँ पे लेफ्ट लाना है हमें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई स्टार ए इज इक्वल टू ए लाना है हमें, ठीक है। नंबर तो एक ये लाना है हमें, ठीक है। फिर बाद में दूसरा हमें क्या लाना है बेटा, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू हमें क्या लाना है, ई लाना है, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये दो चीज़ें निकालनी है, दो चीज़ें दे रखी है और ये दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स, और राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी को हम सबको इसको इक्वल करना है, ठीक है। जो दे रखा था वो लिख दिया, जो प्रूफ करना वो लिख दिया, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बेटा एसोसिएटिव लॉ की। किसकी बात करूँगा मैं, एसोसिएटिव लॉ को। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सहचारिता का नियम, और सहचारिता का नियम किस में ले रहा हूँ बेटा, मैं इसमें ले रहा हूँ, ठीक है। क्या है सहचारिता का नियम कि ई स्टार ए, और यहाँ पे मैं स्टार ए इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ ई, और यहाँ पे ए स्टार ए इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आएगा, स्टार आएगा, ठीक है। बाय एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे ई, चूंकि ई ए और ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी, सब के सब कहाँ से आता है बेटा, ग्रुप से आते हैं। मैंने यहाँ पे ई स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई स्टार ए इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिया है। और यहाँ पे इसके बराबर में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो ई स्टार ए और स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं जो पास वाली चीज़ें हैं उसको पास लिख देता हूँ, या ए, देखो ए स्टार ए इनवर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, या ई लिख सकता हूँ यहाँ पे। और क्या कारण लिख रहा हूँ मैं, ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ, या ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ए इनवर्स इज द राइट, या फिर मैं यहाँ पे देखो इज द राइट इनवर्स इज द राइट इनवर्स, ठीक है, राइट इनवर्स है। इस प्रकार से मैंने इसको कारण सहित लिख दिया, ठीक है। और ई यहाँ पे ई को भी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, हटा रहा हूँ, ठीक है, एक ई लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ई ए
और यहाँ पे स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और ए की को हटाने के बाद में क्या लिख रहा हूँ, ई इज द राइट आइडेंटिटी। यहाँ पे लिख रहा हूँ ई इज द राइट आइडेंटिटी, ठीक है, ई इज द राइट आइडेंटिटी, ठीक है, राइट आइडेंटिटी है। फिर बाद में यहाँ पे देखो ई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, कैंसिलेशन लॉ लगाऊंगा, और यहाँ पे ई स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, और ए इनवर्स, ई की जगह मैं क्या लिखा बेटा, ए स्टार ए इनवर्स, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, कैंसिलेशन लॉ लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ बेटा, कैंसिलेशन लो, कि यहाँ पे ए इनवर्स कट जाएगा, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए बचा, और मैं यहाँ पे कौन सा नियम लगा रहा हूँ, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। आगे समझ आ गया बेटा, इस प्रकार से मैंने कैंसिलेशन लॉ लगा दी, और हमारे पास आया क्या है यहाँ पे, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। बाई राइट यहाँ पे लिख सकते हैं, बाई राइट, यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ, राइट सब लिख दो यहाँ पे, राइट, ठीक है, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास जो पहला प्रूफ है वो आ गया, ठीक है। ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे जो हमें क्या दे रखा था कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए दे रखा था, उसका पहला प्रूफ यहाँ पे ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, यहाँ पे आ गया। सेकंड हम करेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ, सेकंड करेंगे हम बाय एसोसिएटिव लॉ इन जी, ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ इन जी। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो ए स्टार, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्टार, यहाँ पे ए इनवर्स स्टार ए, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसके आगे कि ए स्टार, यहाँ पे मैं ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए, और प्रत्येक ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रत्येक ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सेकेंड वाला सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई हमें दे रखा है, ठीक है, और मैं एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूँ यहाँ पे ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए, और इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर दिया, इस प्रकार से मैंने इसको सेट कर दिया। देखो यहाँ पे ए स्टार ए इनवर्स ए स्टार ए, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, ई आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता ई स्टार ए, ठीक है, और यहाँ पे जो रीजन है ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स, ठीक है, राइट इनवर्स इज द राइट इनवर्स, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ बेटा, ई स्टार ए, यानी ई भी यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दिया, मैं ई भी हटा दिया, और कारण क्या लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कारण लिख रहा हूँ मैं बाई वन प्रूफ, ठीक है, यानी पहला जो हमने प्रूफ किया था ई स्टार ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाई वन प्रूफ, ठीक है, जो हमने पहला प्रूफ किया था इस प्रकार वाई ई स्टार ए इज इक्वल टू ए लिख दिया मैंने। फिर बाद में यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ए स्टार ई लिख दिया, ठीक है, ए स्टार ई, और मैं क्या लिख रहा हूँ, ई इज द राइट आइडेंटिटी, यहाँ पे वापस मैंने ई लिखा, और यहाँ लिखा ई इज द राइट आइडेंटिटी, ठीक है, इज द राइट आइडेंटिटी, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे ए इनवर्स स्टार ए, यानी कि हमारे पास जो कैंसिलेशन लॉ लगेगा वो किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए, और यहाँ पे ए से ए क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे बचेगा क्या, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ मैं कि कैंसिलेशन लॉ, क्या लिख देता हूँ बेटा मैं, कैंसिलेशन लॉ ठीक है, कैंसिलेशन लॉ लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक बार इसको पूरा का पूरा मैं वापस समझा रहा हूँ, देखो कि हमें क्वेश्चन कह रहा है या थ्योरम 1.6 क्या कह रही है कि इन ए ग्रुप प्रूफ दैट
द लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू द राइट आइडेंटिटी, वाम तस्मक बराबर दक्षिण तस्मक, या द लेफ्ट इनवर्स इज इक्वल टू द राइट इनवर्स, वाम प्रतिलोम इज इक्वल टू दक्षिण प्रतिलोम। और यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रूफ में लिख रहा हूँ, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए इज एप्सिलॉन जी, गिवन यहाँ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट जो हमें इज द आइडेंटिटी ये हमें दे रखा है, फिर ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, सेकेंड इक्वेशन ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट इनवर्स। ठीक है, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ पे राइट आ जाएगा। देखो यहाँ पे फिर बाद में प्रूफ क्या करना, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, या ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू यहाँ पे ई, इन दोनों को हमें लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकर आया हूँ मैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ मैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया मैंने। फिर बाद में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो बाय एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास क्या दे रखा है कि ई स्टार ए और स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई स्टार ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एसोसिएटिव लॉ लगाया तो यहाँ पे इसके ए स्टार ए इनवर्स की जगह मैंने ई लिखा, और ई ऑलरेडी दे रखा है, ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स। फिर बाद में ई स्टार ई, यहाँ पे ई एक हटा दिया और ई इज द राइट इन आइडेंटिटी। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बेटा ई स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स। ठीक है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए से ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट, राइट कैंसिलेशन लो। ठीक है, राइट कैंसिलेशन लो। फिर बाद में यहाँ पे बाय एसोसिएटिव लॉ इन जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स एप्सिलॉन जी। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए, यहाँ पे ई स्टार ए। ठीक है, इसकी जगह मैंने ई लिख दिया, ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसकी जगह ई ए, इसकी जगह ए लिख दिया, बाई ई स्टार ए की जगह मैं क्या लिख दिया, बाई प्रूफ 1, यहाँ पे ए लिख दिया। फिर इसकी जगह मैं ए स्टार ए ई लिख रहा हूँ मैं, ई इज द राइट आइडेंटिटी, और फिर बाद में यह कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो ई आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आगे चलते हैं थ्योरम 1.7 यानी 7वीं जो थ्योरम है उस पर चलते हैं, देखते हैं वो किस प्रकार होती है। आगे हमें कह रहा है बेटा इक्वेशन या थ्योरम 1.7 क्या कह रही है, देखो यहाँ पे थ्योरम 1.7 और 1.7 हमें देखो क्या कह रही है, इफ जी स्टार बी ए ग्रुप एंड ए बी एप्सिलॉन जी, then equation first a इंटू या a स्टार x इज इक्वल टू यहाँ पे b, और इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा कि y स्टार a इज इक्वल टू b हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन इन जी। ठीक है, अगर इसको हिंदी में लिखना चाहता हो तो किस प्रकार होता है बेटा कि समीकरण एक व दो के हल जी में विद्यमान है, हल जी में विद्यमान है, वह अद्वितीय है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा 1 बाई 1। किस तरह के सॉल्व करें, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बेटा ए एप्सिलॉन जी, क्या लिख रहा हूँ मैं, ए एप्सिलॉन जी, और ए
इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी बाई ए इनवर्स, देखो हल या प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए एप्सिलॉन जी एंड ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाई इनवर्स, ठीक है, बाय इनवर्स इन जी, ठीक है, बाय इनवर्स इन जी। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे नाउ यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी और बी इज एप्सिलॉन जी। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी और यहाँ पे मैं ए या बी क्या लिख रहा हूँ, बी इज एप्सिलॉन जी, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए इनवर्स स्टार बी, ए इनवर्स स्टार बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लोजर लो। क्या लिख रहा हूँ बेटा, क्लोजर लो, ठीक है, क्लोजर लो, क्लोजर लो, संवर्त नियम। किसके द्वारा बेटा, संवर्त नियम। यहाँ पे क्या लिखा मैंने बेटा, ए एप्सिलॉन जी और ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी बाय इनवर्स इन जी, ठीक है। फिर बाद में मैं क्या लिख रहा हूँ, ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी और बी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी और ए इनवर्स स्टार बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा है बेटा, संवर्त नियम। यहाँ पे लिख देना बेटा संवर्त नियम, ठीक है, बाय क्लोजर लो, बाय क्लोजर लो, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो सवाल कह रहा है बेटा कि ए इनवर्स स्टार बी, x की जगह क्या ले रहा हूँ, ए इनवर्स स्टार बी और वी गेट हम क्या प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ पे कि हमें दे रखा है बेटा x, देखो हमें x की जगह क्या लेना है, हमें ए इनवर्स स्टार बी और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है। देन यहाँ पे देखो किस प्रकार से कर रहा हूँ मैं, ए स्टार एक्स, तो ए और यहाँ पे एक्स की जगह क्या ले रहा हूँ मैं, ए इनवर्स स्टार बी, इस प्रकार से ले लिया मैंने इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको आगे के इस प्रकार से कर रहा हूँ मैं, देखो ए इनवर्स और ए, ठीक, इन दोनों को क्या लिख रहा हूँ मैं, पास लिख रहा हूँ बाय एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए और स्टार ए इनवर्स और यहाँ पे बी और लिख रहा हूँ मैं बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव द्वारा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो ए स्टार ए इनवर्स की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ ई और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ई इज द आइडेंटिटी। क्या लिख रहा हूँ, ई इज द, या फिर इससे पहले जो रूल्स होगा ए इनवर्स ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ए इनवर्स इज द इनवर्स, ठीक है, इज द इनवर्स, ठीक है, इन जी, ठीक है, इन जी। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बी और यहाँ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इज द आइडेंटिटी, ई इज द आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, ई इज द क्या लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी लिख दिया, ये इसका क्या लिख दिया, कारण लिख दिया। फिर बाद में ये किसके बराबर है, ए स्टार एक्स के बराबर है, ठीक है, ए स्टार एक्स के बराबर है ना बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, लगभग यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। देन यहाँ पे मैं चूंकि यहाँ पे चूंकि क्या लिख रहा है, यूनिक, हमें क्या कह रहा है, समीकरण 1 व 2 के हल जी में विद्यमान है तथा अद्वितीय है, ठीक है। इफ जी स्टार बी ए ग्रुप एंड ए बी इज एप्सिलॉन जी, देन यूनिक इक्वेशन फर्स्ट ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स स्टार ए या स्टार बी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इज द सॉल्यूशन ऑफ, इज द, यहाँ पे लिख रहा हूँ इज द सॉल्यूशन ऑफ ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए स्टार एक्स
इज इक्वल टू बी इन जी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इसके जो हल है जी में विद्यमान है। किसके हल, देखो x इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इज द सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन है ऑफ ए स्टार x इज इक्वल टू बी का, ठीक है, इन जी में ग्रुप में, ठीक है। यानी इसका सॉल्यूशन है, या फिर जो इक्वेशन फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो ये है बेटा, क्या है, ए इनवर्स स्टार बी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे यूनिक भी करना है बेटा प्रूफ, तो यहाँ पे लिख देता टू प्रूफ x इज यूनिक, x इज यूनिक, ठीक है। और यहाँ फिर मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ x इज यूनिक, ठीक है। या फिर मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ a स्टार x इज इक्वल टू बी का हल अद्वितीय है, का हल अद्वितीय है, ठीक है, अद्वितीय है। तो ये किस प्रकार है अद्वितीय, देखो यहाँ पे सपोज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सपोज, माना कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू x2, बी टू सॉल्यूशन ऑफ a ऑफ x इज इक्वल टू बी, ठीक है, a ऑफ x इज इक्वल टू बी। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो a स्टार x1 इज इक्वल टू a स्टार x2, ठीक है, x2, ठीक है, x2। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, ये दोनों आपस में a से a कट जाएगा और बाय लेफ्ट कैंसिलेशन, ठीक है, यहाँ पे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन और बाय लेफ्ट कैंसिलेशन से x1 इज इक्वल टू यहाँ पे x2 आ जाएगा, ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x इज ए यूनिक, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x का जो हल है वो यूनिक है, अद्वितीय है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस प्रकार से सोल्व किया। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बेटा सेकंड, ये तो हमारे पास फर्स्ट था, क्या था बेटा, फर्स्ट था। सेकंड में किस प्रकार कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट था, इसका फर्स्ट इक्वेशन का हमने अद्वितीय हल निकाला और हल विद्यमान है x का वो भी निकाला। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड, y स्टार a इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन g, ठीक है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। देन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, a इज एप्सिलॉन g एंड a इज एप्सिलॉन g और a इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन g, a इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन g। देन यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ बेटा, देखो b इनवर्स या b इज एप्सिलॉन जी, एंड यहाँ पे मैं a इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे मैं b स्टार a, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो b स्टार a इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी और कारण लिखना बेटा बाय क्लोजर लॉ, समवर्त नियम, ठीक है, बाय क्लोजर लॉ, ठीक है। यानी मैंने b, देखो a एप्सिलॉन जी एंड a इनवर्स इज आल्सो एप्सिलॉन जी, या b इज एप्सिलॉन जी और a इनवर्स इज आल्सो एप्सिलॉन जी। देन यहाँ b स्टार a इनवर्स इज आल्सो एप्सिलॉन जी, सारे के सारे कहाँ से आते हैं बेटा, ग्रुप से आते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, क्लोजर लॉ लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, क्लोजर लॉ। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग क्या ले रहा हूँ मैं, कि y की जगह मैं ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे y इज इक्वल टू b स्टार a इनवर्स लिया, ठीक है, b स्टार a इनवर्स लिया। और यहाँ पे y स्टार a इज इक्वल टू y स्टार a इज इक्वल टू b। और यहाँ पे y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ बेटा, ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे b स्टार a इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से मैंने y की जगह वैल्यू रख दी। और यहाँ पे क्या लग रहा है बेटा, एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ या इक्वल में, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, b स्टार ए इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे बंद कर लिया इसको और यहाँ पे लिख देता हूँ
एसोसिएटी लो, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में खाली लिख रहा हूँ इसके जगह लिखना है एसोसिएटी लो, क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह कमी है, इसके हिसाब से मैं इसको नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बी स्टार ई आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कारण लिख देना ए इनवर्स इज द इनवर्स, ठीक है। इनवर्स इन जी, ठीक है। यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। फिर बाद में यहाँ पे ई भी हटा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और यहाँ पे इसके बराबर किस है वाई स्टार ए के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर ई इज द आइडेंटिटी, ठीक है। ई इज द आइडेंटिटी, ठीक है। वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। और ई इज द आइडेंटिटी। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से सॉल्व हो गया। और यहाँ पे लिख रहा हूँ चूँकि y इज इक्वल टू बी स्टार बी इनवर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ वाई स्टार ए और इज इक्वल टू बी, ठीक है, इन जी। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू बी इनवर्स या बी स्टार ए इनवर्स इज द सॉल्यूशन, ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी इन ग्रुप, ठीक है। जी में यहाँ पे जो वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स। और यहाँ पे हमें इसको यूनिक है वो भी हमें प्रूफ करना है। देन यहाँ पे टू प्रूफ वाई इज यूनिक, टू प्रूफ y इज ए यूनिक, ठीक है। अद्वितीय है, y क्या है अद्वितीय है। देन यहाँ पे यहाँ पे क्या करा बेटा, लेट माना कि y इज इक्वल टू y1 एंड y इज इक्वल टू y2, y इज इक्वल टू y1 और y इज इक्वल टू y2 ऑफ B2 सॉल्यूशन ऑफ B2 solution of B2 solution of y of x is equal to b, ठीक है। y of a, यहाँ पे y of a, ठीक है, y of a इज इक्वल टू बी, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो y इज इक्वल टू y1, y इज इक्वल टू y2, B2 सॉल्यूशन ऑफ y ऑफ a इज इक्वल टू b। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो y1 स्टार a इज इक्वल टू y2 स्टार a, ठीक है। और a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या लिख रहा हूँ, राइट कैंसिलेशन लो। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं y1 इज इक्वल टू y2 और यहाँ पे लिख देता हूँ राइट कैंसिलेशन लो, ठीक है, राइट कैंसिलेशन लो। और यहाँ पे y1 इज इक्वल टू y2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, y इज यूनिक, ठीक है, y इज यूनिक। या क्या है, y कैसे, तो y की जो हल है वह अद्वितीय है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये सॉल्यूशन था। इसको एक बार मैं पूरा का पूरा वापस समझा रहा हूँ बेटा, सही ढंग से इसको एक बार वापस देखना है। देखते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थ्योरम है यहाँ पे 1.7 और क्या कह रहे हैं, इफ जी स्टार बी ए ग्रुप एंड ए बी एप्सिलॉन जी, ए बी कहाँ से आता है बेटा, ग्रुप से आता है। देन इक्वेशन फर्स्ट इज ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी और इक्वेशन सेकेंड वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है इन जी, यानी कि जी ग्रुप में इनके अद्वितीय हल विद्यमान है, ठीक है। और हमें समीकरण 1 व 2 के हल जी की में विद्यमान है वह अद्वितीय है, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। देन यहाँ पे मैं फर्स्ट लूँगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों लूँगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट पहले। यहाँ पे फर्स्ट क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, ए इज एप्सिलॉन जी और ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी बाय इनवर्स इन जी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और नाउ ए इनवर्स एप्सिलॉन जी और बी एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे ए इनवर्स स्टार बी एप्सिलॉन जी बाय क्लोजर लो, यानी यहाँ पे मैंने समवर्ती नियम लगाया।
फिर टेकिंग यहाँ पे जो ये आया है ए इनवर्स स्टार बी को मैं एक्स के बराबर ले रहा हूँ, या एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, वी गेट हम प्राप्त करते हैं ए स्टार एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए और एक्स की जगह ए इनवर्स स्टार बी और यहाँ पे एसोसिएटिव लो लगा रहा हूँ, यानी ए और ए इनवर्स को पास पास लिख दिया, स्टार बी बाय एसोसिएटिव लो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ई लिख दिया और बी ए इनवर्स इज द इनवर्स इन जी, देन यहाँ पे ई स्टार बी यहाँ पे बी लिख दिया और ई इज द आइडेंटिटी, ठीक है। देन यहाँ पे ए स्टार एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे बी आ गया हमारे पास, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ बेटा कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी इज द सॉल्यूशन ऑफ ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी इन जी, यानी ग्रुप जी में जो ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी का जो सॉल्यूशन है वो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और स्टार बी है, ठीक है। फिर बाद में टू प्रूफ एक्स इज यूनिक, हमें ये भी प्रूफ करना है कि एक्स क्या है, यूनिक है, अद्वितीय है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्टार या ए स्टार एक्स इज इक्वल टू बी का हल अद्वितीय है, ये हमें प्रूफ करना है। देन यहाँ पे सपोज लेट एक्स इज इक्वल टू x1 एक्स इज इक्वल टू x2 बी टू सॉल्यूशन ऑफ ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मैंने जो ऑपरेटर है वो ऑफ लिया है, ठीक है, ओ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्टार x1 इज इक्वल टू ए स्टार x2, लेफ्ट कैंसिलेशन यानी कि ए से ए कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 बराबर आ गया। देन x इज ए यूनिक। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा जो हमें सोल्व करना है वो किस प्रकार है बेटा कि a इज एप्सिलॉन जी एंड a इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी। देन यहाँ b इज b एप्सिलॉन जी और यहाँ पे a इनवर्स एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे मैं कैंसिल या क्लोजर लॉ लगा रहा हूँ, ए बी स्टार ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, ठीक है। यहाँ पे क्लोजर लो और टेकिंग y इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स, या फिर मैं कह सकता हूँ मैं y स्टार ए इज इक्वल टू यहाँ पे y की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, b स्टार ए इनवर्स ये ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा रहा हूँ यानी ए इनवर्स और यहाँ पे एक मिनट बेटा, यहाँ पे y इज इक्वल टू ये लिया और y इज इक्वल टू हमें बेटा क्या दे रखा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू y स्टार ए दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये देखो। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, a इसका मैं क्या लग रहा हूँ, इसको इसके पास लिख देता हूँ, a स्टार ए इनवर्स इसकी जगह e आ जाएगा, a इनवर्स इज द इनवर्स इन g। फिर यहाँ पे b e भी हट जाएगा और यहाँ e इज द आइडेंटिटी। देन यहाँ पे y इज इक्वल टू y स्टार ए इज इक्वल टू b आ गया। देन यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं कि इसलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ y स्टार ए इज इक्वल टू बी इन जी, यानी ग्रुप में y स्टार ए इज इक्वल टू बी का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे ये है b, यहाँ पे y इज इक्वल टू बी स्टार ए इनवर्स, ठीक है। टू प्रूफ y इज यूनिक, हमें क्या करना है, y यूनिक है ये भी प्रूव करना है। देन यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू y1 एंड y इज इक्वल टू y2 बी टू सॉल्यूशन ऑफ y ऑफ a इज इक्वल टू b। देन यहाँ पे y1 स्टार a इज इक्वल टू y2 स्टार a, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू y2 राइट कैंसिलेशन लो, यहाँ पे y इज यूनिक, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सीध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। और आज का संदेश इस प्रकार से है, देखिए।